जो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं और जंगल राज और अन्य उपमाएं दे रहे हैं सरकार पर, क्या उन्हें अपना स्मरण नहीं है जब वो उप मुख्यमंत्री थे, मीडिया के सामने अपराधियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि 15-20 दिन तक अपराध आप ना करें, हमारे अतिथि आए हुए हैं, हमारी छवि खराब होगी, उसके बाद जो दिल में आए सो करें। क्या कहाँ की बात? ये पितृपक्ष मेले की बात है गया में? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और ऐसे में अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इन दिनों हमलावर हैं महागठबंधन की सरकार पर। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो दागी हैं, बाहुबली हैं और नीतीश कुमार एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हैं। डॉक्टर साहब, आंखों के आप डॉक्टर हैं, नज़रिया भी आप देखते हैं। सुशील मोदी का इन दिनों जो नज़रिया बदला हुआ है वो सीधा सीधी तीखा प्रहार कर रहे हैं आपकी सरकार पर, कैसे देखते हैं? बड़ा ही हास्यास्पद है। सुशील मोदी जी जो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं और जंगल राज और अन्य उपमाएं दे रहे हैं सरकार पर, क्या उन्हें अपना स्मरण नहीं है जब वो उप मुख्यमंत्री थे, कुछ वर्षों पहले मीडिया के सामने अपराधियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि 15-20 दिन तक अपराध आप ना करें, हमारे अतिथि आए हुए हैं, हमारी छवि खराब होगी, उसके बाद जो दिल में आए सो करें। क्या कहाँ की बात? ये पितृपक्ष मेले की बात है गया में? आप जो गया में जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी अपने भाषण में पब्लिक में ये बातें कह रहे थे और अपराधियों से गिड़गिड़ा कर रहे थे, आरजू मिन्नत कर रहे थे, तो क्या उनकी ये जो अपनी बेबसी और लाचारी पर शर्म करने के बजाय आज उन्हें शर्म भी नहीं आती है कि ऐसी सरकार में वो ऐसी जंगल राज जैसी उपमाएं देते हैं, अपनी बदौर को भूल जाते हैं? हमें लगता है कि ये उनका किस तरह की राजनीति करते हैं, ये कितनी आयरॉनिकल है, मैं नहीं कहना टिप्पणी करना चाहता। और उन्हें देखें आप, जब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जब सबका विकास कर रहे हैं कि भाई कि जो समाज में पीछे छूट गए व्यक्ति को भी आगे बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, ऐसा स्पष्ट बातें माननीय नीतीश कुमार जी ने हाल के बयानों में कहा है कि ये जंगल राज कहाँ नहीं है, ये जनता राज है। जंगल राज में अगर कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में आपराधिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुखद है, होती हैं। देखना ये होता है कि आपराधिक घटनाओं पर किस तरह से प्रशासन अंकुश लगाता है और अपराधियों का उद्भेदन करता है, सजा दिलाता है। तो आप देख लें, आए दिन अखबारों में अगर अपराध का जिक्र होता है तो उतनी ही दुगनी मात्रा में अपराध का उद्भेदन और अपराधियों का पकड़ा जाना भी होता है। सुशील मोदी साहब कह रहे हैं ना कि माहौल बिगड़ा हुआ बिहार का, आप पहले वाली बात नहीं रही, लोगों को डर लगता है और नीतीश कुमार को सब दिखता नहीं है, तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाते हैं वो। देखिए, सुशील मोदी जी एक भय का वातावरण, डर का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं ताकि भाजपा वाले अपनी वैसी मानसिकता में जिसमें कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके राजनीतिक रोटी सेकने की जो उनकी मंशा है वो उसमें राजनीतिक रोटी सेक सकें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी सकारात्मक राजनीति का दौर है। माननीय उप मुख्यमंत्री जो अभी के हैं तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रोजगार देने का एक मॉडल तैयार किया है और ये बेरोजगारी दूर करने का मॉडल केवल प्रदेश में नहीं देश के लिए नज़ीर बनेगा और सारा हिंदुस्तान इस पर आप लोग दे देंगे? निश्चित ही सारा हिंदुस्तान ये नीतीश मॉडल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखेगा और ऐसे सकारात्मक दौर में इस तरह से अलर बलर बोलना, फिजूल की बातें करना, अपनी तरफ मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना और ऐसे चीज़ में कि ये सब बोलने से आप उनको कहीं पदवी मिल जाए उनके पार्टी में, तो ऐसे में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ उल जलूल अलर बलर बोलने से अगर उनको कोई उनके पार्टी में महत्व मिलता है, पद मिलता है, तो इसकी शुभकामना माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको दी है, वो ऐसा करते रहे। लेकिन जनता उन्हें देख रही है, जनता के बीच में वो हंसी के पात्र हैं। नहीं, आप कितना कंपेयर करते हैं जब अभी के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव और पहले सुशील मोदी थे उप मुख्यमंत्री, कितना फर्क है? देखिए, ज़्यादा तो बोलेंगे तो आपका समय लिमिटेड टाइम है आपका, लेकिन एक उदाहरण ले लें। एक तरफ पहले के उप मुख्यमंत्री जो कि जनता से, जो कि अपराधियों से हाथ जोड़कर मीडिया के सामने गया में पितृपक्ष के समय में गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप अपराध ना करें। दूसरी तरफ एक उप मुख्यमंत्री जो निर्भीक होकर सड़कों पर अस्पतालों का जायजा और जब आप निकलते हैं तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का जायजा, सारा जायजा लेकर के बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई लाग लपेट के वो जाते हैं और जनता के बीच में दुख दर्द देखते हैं।
तो आपको दोनों मॉडल तो साफ दिख रहा है, हमें क्या जनता देख रही है। और ऐसे में निश्चित ही आप अगर देख लें तो आप अगर केवल जनता के बीच में जाकर के अगर फर्स्ट हैंड किसी समस्या का अगर आप देखते हैं तो उसका निराकरण आसान होता है। तो ऐसे दो उप मुख्यमंत्री की तुलना तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। दूसरा, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, सबको लेकर के न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का अर्थ है कि विकास की किरणें समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक जाए, जहाँ के हम हैंड होल्डिंग करके उनको मुख्य धारा में ला सकें। तो ऐसे विकास की तरफ अग्रसर है, सकारात्मक राजनीति की तरफ अग्रसर है। ऐसे में भाजपा का एजेंडा सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है और एक भय का माहौल करना है, जिसमें अग्रणी भूमिका सुशील मोदी जी निभा रहे हैं और अपना दौर भूल जाते हैं। तो हमें लगता है वो कुछ शर्म करें, जो अंतरात्मा में झांके, आत्ममंथन करें, उनका जवाब उनको खुद मिल जाएगा। देखिए, सुशील मोदी को उनके सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। डॉक्टर सुनील सिंह जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है हमारे साथ है, और क्या कुछ उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। सुशील मोदी को शर्म आनी चाहिए, ये तक कह दिया है। और कैसे प्रतिपक्ष मेले के शुभारंभ के समय सन 2018 की ये बात है, जब सुशील मोदी अपराधियों के आगे हाथ जोड़ते थे, क्या ये बात वो भूल गए? डॉक्टर सुनील उन बातों को याद दिला रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।